बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर क्लास स्टूडेंट जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब हैं उनके लिए ऐसे जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसे लिखने के लिए आप लोग कोशिश करें कि सिंपल वर्डिंग लिखा करें। आप जितना भी अच्छा ऐसे लिखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर या 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये माइंड में बैठा होता है असेसमेंट वाले के कि भाई 7 या 8 नंबर देने होते हैं। ठीक है ना। आज मैंने ऐसे लिखा है चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जो है ये करंट टॉपिक है, बहुत रिवोल्यूशनाइज किया है इन्होंने कंटेंट राइटिंग को या ट्रांसलेशन को या मेट जो भी मतलब एआई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये उन्हीं इसी को ही कहते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा ही है। ठीक है, इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया है हमारी एजुकेशन को। ठीक है, तो इस पे मैंने ऐसे लिखा है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, इसके 4 पैराग्राफ मैंने लिखे हैं, तकरीबन 300 वर्ड्स होंगे या उनसे कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। चैट जीपीटी की डेफिनेशन लिखी है मैंने, या इसका एब्रीवेशन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किस कहते किसको हैं? स्टैंड्स फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड पर ट्रांसफार्मर एंड वाज डेवलप्ड। किसने डेवलप किया? एआई रिसर्च कंपनी ने किया था, ओपन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एनएलपी मॉडल दैट यूजेस डीप लर्निंग अल्गोरिथम। ये अल्गोरिथम यूज़ करते हैं जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज। कोई भी टेक्स्ट जो ह्यूमन राइट जैसे करता है ना, हम कोई भी टॉपिक डालते हैं लिखते हैं तो रेस्पॉन्स वहाँ से आता है, ऐसे लगता है कि किसी ह्यूमन ने लिखा है, लेकिन वो ऑटोमेटेड है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक है, वो जनरेट करता है। लर्न एल्गोरिथम यूज़ होता है, वो जनरेट करता है। ठीक है, इट हैज़ मेड ईजी टू सीक एनी काइंड ऑफ टाइपिंग मटीरियल्स विद इन अ मिनट बाय क्लिकिंग जस्ट अ बटन। देखो डेफिनेशन दे के फिर मैंने उनकी तारीफ़ की है इंट्रोडक्शन में भी। ठीक है, एक क्लिक में हम कोई भी मटेरियल किसी भी टॉपिक पे मटेरियल हासिल कर सकते हैं। इट गिव्स द आंसर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हम डालेंगे उसका आंसर देगा। समराइजेज द टेक्स्ट, टेक्स्ट को समराइज करके भेजेगा। ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है हम ट्रांसलेट करेगा, किसी भी लैंग्वेज में होगा उसको ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और क्रिएटिव कंटेंट्स, क्रिएटिविटी पैदा कर मतलब वो क्रिएटिव कंटेंट्स देता है। ठीक है, वो एआई में ऐसी मशीन हो क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी बताता है। इट ऑल्सो मेक्स द कन्वर्सेशन वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। और जो कन्वर्सेशन है वहाँ पे वो होती है वो भी आसान बना देता है वो। ठीक है, इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन टू मशीन दैट प्रीवियसली वाज अनइमेजिबल। ये उन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया है इंसान की मशीन। ठीक है ना, इंसान की पहले अनइमेजिनेबल थी, मतलब उसका सोच भी नहीं सकते थे, वो चीज़ें आसान कर दी हैं इन्होंने। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसको इंट्रोड्यूस किया, चैट जीपीटी के फ़ायदे बताए, फ़वायद बताए मैंने। ठीक है, सारे जितने भी हैं उसको इंट्रोड्यूस किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनके गुड एस्पेक्ट्स, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो बताए हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं परफॉर्म करने की। ये एक तो आंसर देता है, कोई भी क्वेश्चन होता है टॉपिक उसका, साइंस के बारे में हो, रिलीजन के बारे में हो, अर्थ के बारे में हो, स्काई के बारे में हो, सोल के बारे में हो, माइंड के बारे में हो, या किसी और टॉपिक के बारे में हो, ईजीली हम हेल्प ले सकते हैं एआई एप्लीकेशन जो चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद एडिशनली वन कैन समराइज क्रिएटिव कंटेंट, हम क्रिएटिव कंटेंट हासिल कर सकते हैं समराइज। ठीक है, मुख्तसर जीपीटी चैट जीपीटी से। इट हैज़ इन्हांस द नॉलेज पावर ऑफ द यूज़र्स, यूज़र्स का नॉलेज पावर इन्हांस किया है, इसकी वजह से होता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है यूज़र्स को। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिज़ायर्ड टॉपिक, कोई भी डिज़ायर्ड टॉपिक हम डालते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। इट आल्सो हेल्प्स द यूज़र्स बाय ट्रांसलेटिंग द कंटेंट इन एनी डिज़ायर्ड लैंग्वेज। और कोई भी डिज़ायर्ड लैंग्वेज है, हम जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेटिंग करना चाहते हैं उसमें हो सकता है। ठीक है, जो मशहूर लैंग्वेजेस हैं, फेमस लैंग्वेजेस हैं। तो पहला पैराग्राफ मैंने उनकी अच्छी क्वालिटीज़ बताई हैं। अब इस दूसरे पैराग्राफ में उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही बताने हैं। क्रिटिकल ऐसे लिखेंगे तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही बताने हैं उसके। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स टू, हालांकि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी कुछ हैं। ठीक है, नो डाउट इट मेक्स द यूजर्स कॉशियस अबाउट द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स बट इट आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स द माइंड ऑफ यूजर्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है यूजर्स के माइंड्स को। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जकड़ देता है,
द यूजर्स बिकम हैबिचुअल ऑफ गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द ऐप एंड यूज देयर एबिलिटी टू क्रिएट देयर ओन आइडियाज़, ठीक है। यूज हमेशा जो लूज देयर एबिलिटी, ये यूज़र होते हैं वो आदी बन जाते हैं इस नॉलेज हासिल करने के, ठीक है, अपनी एबिलिटी यूज़ नहीं करते हैं। रिजल्टेंटली नतीजा क्या निकलता है कि द सॉरी इन स्टडी और इन अदर टॉपिक, ठीक है, पर्सन बिकेम डिपेंडेंट बन जाता है पर्सन, और कॉपी भी करता है, ठीक है, कॉपी भी करता है सारी चीज़ों को, आपको अपनी क्रिएटिविटी खो देता है, वो फैकल्टी ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ वो खो देता है। इट किल्स क्रिएटिव पावर ऑफ मैन, इंसान के क्रिएटिव पावर को ख़त्म कर देता है। ये कंक्लूजन मैंने दिया है। इन शॉर्ट चैट जीपीटी हैज़ मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इट रिप्रेजेंट, इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। It represents significant breakthrough in AI technology, offering a glimpse into future when humans and machines can communicate seamlessly, ठीक है ना। ये फ्यूचर में बहुत, मतलब इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, यहाँ जहाँ पे हम लोग आपस में कम्युनिकेशन मशीन से आसानी कर सकेंगे। इट्स कैपेबिलिटीज एंड implications आर वास्ट एंड एक्साइटिंग, इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड, इनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, और इनकी एस्पेक्ट्स जो है, अच्छे एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। As we continue to develop and refine this technology, we must also consider ethical implications and ensure that its benefits are equally distributed. Ethical implication जो हमारी होती है, रूह मतलब हमारे अखलाकियात जो है उसके मुताबिक इसको यूज़ करें। इतने भी इसके आदी नहीं बन जाएं कि बस हम सारी अखलाकियात को या अपने आइडियाज़ को भूल जाएं, ठीक है ना। Our cautious use of the applications can revolutionize our learning power. हमारे कॉशियस यूज़ जो होता है, हमारी मतलब सोच समझ के हम इसको यूज़ करेंगे, फिर हम अपने पावर को, सीखने वाले पावर को रिवोल्यूशनाइज करेंगे, नहीं तो इसके हैबिचुअल बन जाएंगे और कॉपी कल्चर की मतलब कॉपी करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने लिखा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।